भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने बताया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को हराने के लिए जमीन पर जाकर जमीनी मुद्दों की लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, अगर इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होती है, हार का मतलब होगा अगर उनके पास केवल राजस्थान आता है तो मैं इसे हार मानूंगा। अगर बीजेपी राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी ले आती है तो फिर उसे हार नहीं कहा जाएगा, वो एक तरह का ड्रॉ हो जाता है। कांग्रेस अगर तेलंगाना तेलंगाना में कांग्रेस का जीतना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी विजय होगी, जिसका महत्व केवल तेलंगाना तक सीमित नहीं, क्योंकि अमूमन क्या हुआ करता था, कांग्रेस जब एक बार डाउन जाने लगती थी तो फिर वापस पलट के नहीं आती थी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, सब जगह ये स्थिति हुई है। मगर किसी इलाके में अगर रिकवरी कर सकती है तो इससे कांग्रेस का मोराल काफी बढ़ता है। तो कांग्रेस के लिए तेलंगाना प्लस एक राज्य अगर आता है तो इसे ड्रॉ समझेंगे। तेलंगाना प्लस 2 राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मान लिया जाता है तो उसे कांग्रेस की जीत माना जाएगा। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बन जाए, तब तो मतलब एकदम डंका बज जाएगा पूरी तरह से कांग्रेस का। इसका देश की राजनीति पर क्या असर होगा? मैं समझता हूं कि हमें 2 अति से बचना चाहिए। एक तो ये कहने से कि भाई विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई तो बस अब लोकसभा में तो गई। ऐसा नहीं होता। हमने देखा 2018 में, हमने देखा 2018-19 में। और जब ग्राउंड पे मैं घूम रहा था, लोगों से पूछ रहा था जो कह रहे थे कि वोट नहीं देंगे बीजेपी को मध्य प्रदेश में, लेकिन उनसे जब पूछता था लोकसभा में, कहते साहब वो अलग बात है, वो मोदी जी वाला हम्म। चुनाव है। तो अभी हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अगर बीजेपी विधानसभा में हार जाती है तो लोकसभा में भी हारेगी। दूसरी अति जिससे हमें बचना चाहिए वो ये कि नहीं नहीं, मोदी जी तो हैं ही, मतलब वो तो विधानसभा में जो भी मर्जी हो जाए, लोकसभा में तो बस मोदी तो आएगा ही, मतलब वो तो मोदी है तो मुमकिन है ये सब होगा। ये नहीं, विधानसभा चुनाव हमें दिखाते हैं, अगर ये परिणाम होते हैं जिस दिशा में हम देख रहे हैं, जो हमने देखा है, मोटे तौर पे यदि वो तस्वीर रहती है, एक आधे राज्य में ऊंच नीच हो सकता है, मोटे तौर पे अगर ये तस्वीर रहती है तो ये साबित करती है कि केवल मोदी के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। कि यदि आपके पास एजेंडा हो, यदि आप उस एजेंडा पे ठीक से काम करें और यदि ऊर्जा से सड़क पे लड़के आप खड़े हो तो आप मुकाबला कर सकते हैं। तो इंडिया कोएलिशन के लिए इसका अर्थ मेरे हिसाब से, और कांग्रेस के लिए अर्थ ये होगा कि आप यदि यहाँ पे मान लीजिए कांग्रेस 3 राज्यों में जीत जाती है, जो बहुत बड़ी सफलता होगी। अभी मिजोरम को शामिल नहीं कर रहे इस समीकरण में हम्म। क्योंकि उसकी स्थिति बहुत अलग है और वहां मैं समझता हूँ बीजेपी के पास तो खैर कोई चांस है ही नहीं। मैं नहीं समझता कांग्रेस के पास भी वहां जीतने का कोई बहुत अच्छा चांस है, कोई अद्भुत चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। एक गठबंधन की तो सरकार बनने की संभावना होगी। ये गठबंधन हम्म। या फिर एमएनएफ नहीं तो हम्म। दूसरा जो क्षेत्रीय दल हम्म। वहां पे आ रहा है, जो अगर कांग्रेस यहाँ 2 या 3 राज्यों में मान लीजिए जीत जाती है, जो कांग्रेस के लिए काफी बड़ी सफलता होगी, उसके आधार पे यदि कांग्रेस ये मान बैठे कि भाई अब तो मामला बन गया, तो इससे बड़ी भूल कोई नहीं। अगर हम्म। उसके आधार पे ये मान ले कि अब तो हर विपक्षी दल को हमारी छतरी के नीचे ही आना पड़ेगा, मेरे अंगूठे के नीचे रहना पड़ेगा, उससे बड़ी गैर समझदारी की कोई बात हो नहीं सकती। अगर कांग्रेस के पास 3 राज्य आते हैं, उससे कांग्रेस की हैसियत बढ़ती है, कांग्रेस की ताकत बढ़ती है, कांग्रेस की जिम्मेवारी भी बढ़ती है। और वो और पूरे जिम्मेवारी विपक्ष की ताकत, न सिर्फ कि कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष, इंडिया अलायंस को ताकत मिलेगी। पूरे विपक्ष की ताकत बढ़ती है और उस विपक्ष को एक साथ रखने की कांग्रेस की जिम्मेवारी बढ़ती है। हम्म। क्योंकि कांग्रेस का अगर कद बढ़ता है तो कांग्रेस की जिम्मेवारी पूरे इंडिया कोalition को साथ रखने की बढ़ती है। अगर उसका उल्टा होता है तो बहुत दुर्भाग्यवश होगा। अगर कहीं अहंकार आता है, कुछ ऐसी स्थिति आती है कि जी। नहीं अब तो हम सबसे बड़े हो गए, तुम आओ मेरे पास, वैसी स्थिति ना हो। और इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि आपको जमीन पर सिर्फ मोदी विरोध से काम नहीं चलेगा। आपको लोगों के सामने एक वैकल्पिक सपना रखना होगा, एक एजेंडा रखना होगा जो अभी नहीं आया है, और आपको जमीन पे जाके संघर्ष करना होगा इन मुद्दों को। इस देश के हिंदू मुसलमान की झूठी लड़ाई की अगर काट करनी है तो घर बैठे ड्राइंग रूम से नहीं,
आपको लोगों के बीच सड़क में जाके वो मुद्दे उठाने होंगे जो इस देश के असली मुद्दे हैं। वो है जी। बेरोजगारी का मुद्दा, वो है महंगाई का मुद्दा और वो है अडानी और उन जैसे लोगों के जरिए इस देश की लूट का मुद्दा। मगर ये मुद्दे खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से मुद्दे नहीं बनेंगे। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो। बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।